मरियम साहिबा, यही जो आपने बात की है, इधर ही से शुरू करते हैं। अब आपकी क्योंकि बातचीत भी हो रही है बुशरा बीवी से, किस तरीके से ज़बरदस्ती हुआ कि उनको जाना पड़ गया? व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? जी फरिया, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा कल मैंने इंटरव्यूज में बात की, उस वक्त जाहिर बात है हमारा काफ़ी देर तक बुशरा बीबी से कोई राब्ता किया और हमें फिर एक मैसेज आया कि जी वो KPK में है। मैंने उनको कहा, खैर एनीवेज दैट्स लॉन्ग स्टोरी। बात यह है कि वो वहाँ से अपनी मर्जी से नहीं गई थी। जो वीडियो एक चलाई जाती है जिसमें वो गाड़ी चेंज कर रही है, उनकी गाड़ी का टायर फ्लैट हो गया था और उनको कहा गया कि आप दूसरी गाड़ी में बैठ जाएं क्योंकि इस गाड़ी का टायर फ्लैट हो गया। वो देखें कि कितनी कन्वीनियंटली वो वीडियो उनको मिल गई है, लेकिन जहाँ पे उनकी गाड़ी के जो है टायर को फ्लैट किया गया और उनको कहा गया, फ्लैट इस तरह किया गया कि उन्होंने कहा कि जब प्रोटेस्टर्स में कुछ लोग थे जिन्होंने मास्क पहने हुए थे और उन्होंने चादरें लपेटी हुई थी, तो उनके ड्राइवर ने कहा कि उनमें से किसी ने लगता है कि टायर को पंचर किया है, कुछ किया क्योंकि और अब हमारी गाड़ी नहीं चलेगी। और तो ये गाड़ियां किसकी हैं? एक तो गाड़ी जिसमें वो ओरिजिनली थी वो उनकी थी, जो उनको ओरिजिनली दी गई थी। जो गाड़ी उन्होंने चेंज की वो अली अमीन साहब ने उनके लिए मंगाई। उन्होंने कहा कि आपको गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी। उस वक्त अगर आप देखें तो बुशरा बीबी के जो अपने गार्ड साथ थे उनको एक डाला खड़ा हुआ है और बुशरा बीबी के गार्ड से जो लड़का साथ था उससे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा जी उस पॉइंट पे उन्होंने कहा कि आप लोग उस पर डाले पे बैठ जाएं और बुशरा बीबी इस गाड़ी में होंगी और ये आप उनको फॉलो कर लें। बुशरा बीबी ने उनको कहा कि मैं, और आपको पता है कि उस पॉइंट के बाद उन्होंने कहा मुझे वर्कर्स में ले जाएं। वहां से वो गई नहीं है जब वो वहां पे उन्होंने गाड़ी चेंज की है। उसके बाद वो आई हैं, उनको कहा गया कि वर्कर D वॉटसन की साइड पे हैं, वो उधर आई हैं। उधर उनको नादिया खटक साहिबा मिली, उन्होंने मुझे बताया ये तफसील। उन्होंने कहा, मैंने उनको पूछा कि वर्कर्स इधर भी नहीं है, वर्कर क्योंकि गोलियां चल रही थी, वर्कर्स डिस्पर्स हो रहे थे। उन्होंने कहा मुझे बताओ कि किधर है, मैं उधर जाऊं। और वहां तक उसके बाद उनके ऊपर दोबारा शेलिंग शुरू हुई है। मुझे ये समझ नहीं आती कि जिनको गाड़ी चेंज करने की फुटेज मिल जाती है उनको वो बाकी चीज़ों की, या उनको वो फुटेज मिल जाती है कि जी वो, उन्होंने कहा कि उसके बाद उन्होंने गाड़ी इस तरह भगाई क्योंकि अली अमीन साहब को ये डर था कि वो भी फायरिंग के अंदर आ रहे हैं और उनकी जान को भी खतरा था। अब वो अली अमीन साहब ने उनकी सिक्योरिटी के लिए किया। मैंने कल भी इंटरव्यू में कहा कि वो आप अली अमीन साहब से पूछें। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे ये मैं जानना चाहती हूँ कि एक मिनट, उन्होंने कहा जब उन्होंने गाड़ी फिर तेज चलाई, मैंने फिर उनको कहा कि मैं, आप बेशक चले जाएं, आपकी जान को खतरा है, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमारी जिम्मेदारी है और हम आपको यहाँ नहीं छोड़ सकते। बट व्हाट अबाउट द वर्कर्स? बुशरा बीबी ने ये कहा कि हमें वर्कर्स को भी बता देना चाहिए कि यहाँ से फिर अब निकले क्योंकि खतरा है, अगर मेरी जान को खतरा है तो फिर उनकी जान को भी खतरा है। वो तो वहां से जाना ही नहीं चाह रही थी। उन्होंने, देखिए वो भगदड़ मची हुई थी, वर्कर्स तो पहले ही भाग रहे थे और बुशरा बीबी मुझे कह रही थी कि मुझे यहाँ छोड़ दें। मुझे आज उन्होंने ये कहा कि कहती है मैं इससे प्रेफर करती कि मुझे वहां पे गोली लगती और मैं बेशक वहीं पे शहीद हो जाती। वो तो आपको पता है कि वाव करके गई हुई थी। जाने से पहले भी उन्होंने मुझे कॉल की थी, अम्मी से बात की थी, शी वॉज वेरी डिटर्मिन्ड कि मैं शायद, मैंने उनको कहा कि मैं आती हूँ, मैं आपके साथ चलती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, ये शायद मैं वहां से वापस ना आ सकूं, या मुझे अबडक्ट कर लिया जाएगा या मुझे मार दिया जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरा फैमिली मेंबर, उन्होंने कहा आप भी मेरे साथ आ गई तो मेरे लिए मतलब हमारी वालदा बहुत बूढ़ी हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप नहीं आए, वहीं पे रुके। मैं आना चाह क्या बुशरा बीबी को फुल कॉन्फिडेंस था अली अमीन गंडापुर पर? क्योंकि यही दो लोग मेन मंजर आम पर नजर आए। अनफॉर्चुनेटली बाकी लीडरशिप उमर अयूब साहब थे या इक्का दुक्का और कोई नहीं थी। क्या बुशरा बीबी को फुल कॉन्फिडेंस था, कंसिडरिंग कि वो कई दफ़ा उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे कि वो एंड वक्त पे चले जाते हैं, वर्कर्स को उन पर पूरा ट्रस्ट नहीं था, उनको रोक के खड़े थे, बट बुशरा बीबी को फुल कॉन्फिडेंस था अली अमीन गंडापुर साहब पर? जब वो D चौक पे पहुंची हैं वो अकेली, उन्होंने कहा जब मैंने पीछे देखा मेरे साथ कोई लीडरशिप नहीं थी। उन्होंने कहा ये सब कोई भी नहीं आया वहां तक, मेरे साथ कोई नहीं आया, मैं अकेली वहां पहुंची। ये हमारे साथ बैठ जाए, ये ना हो कि हम लोग बिल्कुल अकेले रह जाएं, क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं था, कोई और लीडरशिप। अगर आपके पास कोई वीडियोज वहां की हैं तो आप देखेंगे कि उनके साथ वहां पे कोई नहीं गया। तो वो, बल्कि वो कह रही थी कि जब मैं कंटेनर पे तकरीर करने गई तो तब भी मैंने अली अमीन साहब, फैसल साहब और उमर अयूब साहब को खास तौर पे बुलाया कि जब खान साहब होते थे तो आप साथ तकरीरों में खड़े होते थे। आज मैं वर्कर्स को हौसला देना चाह रही हूँ, मैं उनको बताना चाह रही हूँ कि मैं उनके साथ हूँ, तो आप मेरे साथ आके खड़े हैं। उन्होंने कहा कि कंटेनर पे कोई मेन जर्नलिस्ट भी नहीं था, सिर्फ वो एक जो हमारे आई थिंक नया पाकिस्तान वाले जर्नलिस्ट हैं वो हैं। और उनका, मैं चाह रही थी कि मैं कंटेनर के साथ साथ रहूं, मैं इस रास्ते में टाइम में बिल्कुल नहीं सोई, मेरी सिर्फ 5-10 मिनट के लिए आंख लगी और कंटेनर कहीं जा चुका था। और कंटेनर के बाद, और शी सेड कि आई डिडंट हैव एनी माइक,
आई डेंट हैव एनी सपोर्ट कि मैं वर्कर्स को बता सकूं या मैं उनसे बात कर सकूं। लेकिन फिर भी जो मेरे से हुआ, जब मैं डी चौक पे भी निकली, मैंने बहुत आवाज़ें, डी वॉटसन पे या कहीं पे उन्होंने मुझे कहा कि मैं निकली, मैंने बहुत आवाज़ें मारने की कोशिश की। और उन्होंने कहा जब डी चौक से वापस गाड़ी मोड़ी है तो वहां पे एक जगह पे कुछ लोग नजर आए। मैंने कहा ये वर्कर्स हैं। कहती है जब मैं गाड़ी में से निकलने लगी हूँ तो उन्होंने कुछ फेंका गाड़ी के ऊपर, जिसकी वजह से गाड़ी का पूरा शीशा जो है वो इस तरह ब्लॉक हो गया कि बाहर नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि ये वर्कर्स नहीं है। मैंने वहां से ड्राइवर को कहा कि आप गाड़ी भगाओ। उस दौरान में वहां पे उनकी गाड़ी को कुछ मारा है, छुरी या चाकू या जो भी, कि जिसकी वजह से ड्राइवर ने कहा अब गाड़ी आगे नहीं जाएगी, हमें गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी। सो आपने कहा कि हिरासत में है, हफ्ज़े बेजा में है बुशा बीबी, हफ्ज़े बेजा में। ये मैंने किसको बोला? आपने किसी इंटरव्यू में ये बात कही है कि बुशा बीबी हफ्ज़े बेजा। मैं ये सोचती हूँ कि कुछ लोग ना वर्ड्स अपने, मुझे उन्होंने कहा आपका मतलब है उनको अगवा कर ले। मैंने कहा मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि उनको अगवा कर लिया गया, मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ कि उनको वहां से रिमूव किया गया अगेंस्ट हर विल। अब उनकी प्रोटेक्शन के लिए किया गया, क्यों किया गया, ये जिन्होंने किया है आप उनसे पूछे। मैंने यही बार बार कहा कि नाउ यू आर क्लियर कि ये अली अमीन गंडापुर साहब ने ही खतरा भाम के या जो भी रीजन थी, ये अली अमीन गंडापुर साहब का डिसीजन था कि लेट्स लीव। अली अमीन गंडापुर साहब ने कल पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में खुद लोगों को बताया कि ये तो इतनी जज्बाती खातून है, ये तो दरवाजा खोल के गाड़ी से छलांग लगाने लगी थी। So मैं उनको लेकर आया हूँ, he owned up to it कि मैं लेकर आया हूँ। ये तो गाड़ी का दरवाजा खोल के छलांग लगाने लगी थी। ओके एंड मोमेंट जो आपने भी बताया कि एक ऐसा वक्त था दैट शी वाज अबाउट टू डू दैट। सो इस वक्त क्या कह रही हैं बुशा बीबी? खबरें आ रही हैं कि नैब की एक टीम को गिरफ्तार करने के लिए रेडी है, वो क्या कह रही हैं? मैंने कॉल की थी, उनको इस बारे में इल्म नहीं था। मैंने अभी आपके इंटरव्यू से बिल्कुल पहले मैंने पढ़ा तो आई गेव हर कॉल, और उनको जब वहाँ कल परसों तक उनके पास कोई फ़ोन नहीं था, फ़ोन की एक्सेस नहीं थी। मैं बार बार इनको कह रही थी, और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी उसका भी जो अनाउंस किया, जब मेरी उनसे फर्स्ट टाइम बात हुई, मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस का, शी सेड आई हैव नो आइडिया अबाउट व्हाट प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैंने तो कुछ नहीं कहा, ना मुझे किसी ने बताया। ओके, दैट वाज वेरी स्ट्रेंज फॉर मी। सो क्योंकि हमें ये बात पता है कि बुशा बीबी ऑब्वियसली नहीं वर्किंग वुमन हैं या वो नहीं आती हैं लाइमलाइट में, इसी वक्त आई हैं। जो अब ये जो ट्वीट्स आपकी और सलमान साहब की टू एंड फ्रो हुई हैं, जिसमें उन्होंने एक खान साहब की बहन का मैसेज भी लगाया है, उसमें आप पे या बुशा बीबी पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो मुसलसल सियासत में इन्वॉल्व रही हैं। वो पंजाब हुकूमत में फरागोगी के थ्रू, नाम ये इस ट्वीट में लिखा है, उनके थ्रू इन्वॉल्व रही हैं, उस्मान बुज़दार साहब के थ्रू इन्वॉल्व रही हैं, और मुसलसल जेल में भी और जेल से बाहर भी आके पार्टी के मामलात में वो इन्वॉल्व रही हैं। What do you say to that? Well, let's take it one step. जेल में जब भी उनकी मुलाकात होती, किसी से भी होती, खान साहब वहाँ होते हैं, तो वो कौन सा उन्होंने पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शंस जारी की जो खान साहब को जितना पसंद है, जो भी उनका रोल है वो करती हैं। उन्होंने सलमान साहब ने जब ये ट्वीट किया कह के कि रुबीना आपा ने किया है, तो मैंने सलमान साहब से कहा ये स्क्रीनशॉट है, ये ट्वीट का लिंक नहीं है, ये फेक है। मैंने उनको, अगर आप देखें, मैंने उनको कमेंट किया है, मैंने कहा अगर रुबीना आपा ने ये किया है तो आप उनकी ट्वीट का मुझे ओरिजिनल लिंक भेजें। आपने रुबीना खान साहबा को कॉल करके पूछने की, क्योंकि हमने उन्हें मैसेज किया बट अभी तक हमारे पास जवाब नहीं आया है? नहीं, मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल रुबीना आपा का नंबर नहीं है। सेकंड, मैं ये बिलीव करती हूँ कि वो ट्रू ही नहीं है, तो मैं आपा से क्यों पूछूं? क्योंकि मुझे वो लग रहा है कि वो जो लिखा हुआ है सब और जो वो पिक्चर ली गई है वो फेक है। मैंने सलमान साहब को मैसेज किया कि आपके पास अगर इस ट्वीट का लिंक है तो वो आप मुझे भेजें। मैंने उनको डायरेक्ट उनके नंबर पे भी किया, क्योंकि मैंने उनको कहा कि ये मुझे फेक लग रहा है। सलमान साहब कुछ दिन से पता नहीं किस मूड में क्या बैठे हुए हैं, पता नहीं, कि वो मुसलसल एक ही चीज़, एक ही बात कर रहे हैं। और मैं बहुत अजीब, मुझे हैरत होती है कि इस वक्त ऐसे टाइम में पूरी फैमिली को, सबको मिलके खान साहब की रिहाई के लिए काम करना चाहिए। दिस इज नॉट अ टाइम टू डू सच थिंग्स, सो आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद